नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा करने वाले एडिक्ट जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, ठीक है, अगर वो अपने अतीत में झांक के देखें, वैसे तो कार्यक्रम कह रहा है कि हमें अपने अतीत को छोड़ के चलना है, ना कि पकड़ के चलना है। ठीक है, कार्यक्रम कह रहा है कि अपने अतीत को पकड़े रहने से हम आखिर बीमार हो जाएंगे और ये हमें जीने के नए तरीके में भाग लेने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन हमें अपने अतीत को छोड़ना तो है, भागना नहीं है उसके पीछे, याद कर करके पछताना नहीं है और भूलना भी नहीं है। जब भी तो हम अपने नाम के आगे नशेबाज लगाते हैं, जिससे कि हम ये ना भूलें कि हम नशेबाज थे या हैं, क्या मेरा नाम ये है और मैं एक नशेबाज हूँ। जब भी तो हम नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करते हैं, जब भी तो एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमें ये निरंतर रूप से ये याद रहता है कि मैं एक नशेबाज हूँ, मैंने कुछ खाने किए हैं और आज मैं खुद अपने आप को नशेबाज बोलता हूँ। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में हम कई मंशाएं लेकर और मोटिव लेकर के जाते हैं। एक मोटिव लेकर के हम अकेलापन को भी दूर करने के लिए जाते हैं कि यार अकेला हो गए हैं, है ना, कोई है नहीं, क्योंकि पुराने दोस्तों को छोड़ने के लिए कहता है कार्यक्रम, पुराने दोस्तों से ताल्लुकात ख़त्म करने को कहता है, पुरानी जगहों से, पुराने स्थान, पुरानी सोच, पुराने विचार को बदलने को कहता है। तो सब चीज़ पुरानी अगर हम ये सब त्यागेंगे तो जाहिर है अकेला रह जाऊँगा और अकेला रह जाऊँगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए भी नारकोटिक्स एनोनिमस है ना। तो अलग अलग मोटिव से हम जाते हैं, हम सुधार के मोटिव से जाते हैं, हम आगे बढ़ने के मोटिव से जाते हैं, हम रिकवर होने के मोटिव से जाते हैं, हम सीखने के मोटिव से जाते हैं, है ना। अगर हम अपने अतीत को झांकते हैं थोड़ी देर के लिए तो हम पाएंगे कि अपने अतीत में कि यार अतीत में हम अकेला रहना पसंद करते थे। अब अकेला रहना पसंद क्यों करते थे, उसके पीछे कारण ये है कि नशेड़ी की हालत ख़राब होती है, नशेड़ी की हालत ख़राब रहती है। आंखें लाल, चेहरा बुझा बुझा सा, बदन कमज़ोर सा, हाथ पैर कमज़ोर, कपड़े किधर जा रहे हैं, शर्ट किधर जा रही है, बाल किधर जा रहे हैं, नहाया नहीं, कोलगेट नहीं करा, है ना, तकलीफ़ से गुजर रहा है, कभी पेट्रोल से उठा नशा कर लिया तो नहा धो लेगा, ठीक है, और अगर पेट्रोल में है तो हालत ख़राब रहेगी। नाइट फॉल हुआ है तो नहीं नहा रहा है, कोलगेट करने के लिए उसके हाथ नहीं चल रहे, बाथरूम के लिए उठ रहा है, बाथरूम हो नहीं रहा है, टाइट हो चुका है, नशा कर करके सूख गया अंदर, है ना, टॉयलेट आ रहा है, यानी कि 2 नंबर आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2 नंबर करने के बजाय नशा कर रहे हैं और नशे से वो आता हुआ 2 नंबर रुक जाता था। ठीक है, क्या है कि ना तो करने की जगह है और ना ही इतनी फुर्सत है कि पहले 2 नंबर करें और फिर नशा कर ले। जितना वक्त 2 नंबर करने में लगेगा उतना वक्त नशे से दूर नहीं रह पा रहा, आने के बाद, नशा हाथ में आने के बाद। तो क्या है भाई, टॉयलेट आ रहा है, क्या करूं, तो हमारे दोस्त कह देते हैं साथ वाले, अरे टूंडी पे थूक लगा ले, टूंडी पे थूक लगा ले, तो क्या है रुक जाएगा, और जब जगह आए टॉयलेट शौचालय वगैरह तो कर लियो। ठीक है, तो इस तरह से कर लेते थे। लेकिन अगर नशा लेने गए हैं और नशा लेकर के आ रहे हैं, नशा है जेब में और ऐसे में टॉयलेट आ गया, जहाँ नशा बैठ करके कर रहे हैं वहाँ पर अगर टॉयलेट आ गया तो क्या करा है कि टॉयलेट करते करते नशा करा है, टॉयलेट करते करते स्मैक पिए, टॉयलेट करते करते दम लगाया, टॉयलेट करते करते इंजेक्शन लगाया है। ठीक है, और अगर जगह नहीं है तो फटाफट नशा कर लिया बैठ करके कि जगह तो है नहीं, सिगरेट में भर के स्मैक पी ली, चरस पी ली गांजे, तो वो रुक जाता था। ठीक है, तो जानबूझ के अपने टॉयलेट को रोकते थे हम, है ना, इसके ये कारण हुआ करते थे। तो उसकी हालत ख़राब रहती थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्या है, वो समाज से दूर रहता था। क्यों? समाज उसकी हालत देखेगा, समाज उसकी परिस्थिति देखेगा। लड़कियों से दूर रहता था क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है और अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। तो जब नशेड़ी अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो उसे बाहर भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। मेहमानों से दूर रहता था, है ना। कई मेहमान तो ऐसे हैं कि नशेड़ी को जानते भी नहीं है कि ये इस परिवार का लड़का है या इस परिवार का भाई है या बेटा है ना। किसी शादी ब्याह में पता चलता है उनको कि भाई यार ये कौन है, इसे पहले कभी नहीं देखा, कि ये इनका ही तो लड़का है, जिनकी शादी हो रही है ना, जिनकी शादी में तो आया है, इन्हीं का तो लड़का है ये। यार मैं तो बहुत बार आया हूँ इनके घर में, 10 यूँ बार आया हूँ, मैंने तो उसको कभी नहीं देखा। तो नशेड़ी को क्यों किसी ने कभी नहीं देखा? क्योंकि वो छुप के रहता था। और आज रिकवरी में भी वो समाज से इसीलिए घटता है ना, समाज में एडजस्टेबल नहीं हो पाता,
समाज से उसके विचार नहीं मिलते, नॉर्मल लोगों से विचार उसके नहीं मिलते, इसलिए वो अपने जैसे लोगों में भागता है, नारकोटिक्स एनोनिमस भागता है, मीटिंगों में भागना पड़ता है उसको। ठीक है, अंदर से अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, हुलिया ख़राब हो रहा है, अकेलापन चाहता है। ठीक है, अकेलेपन में आराम से बीड़ी पिएगा, अकेलेपन में आराम से सिगरेट पिएगा, अकेलेपन में आराम से नशा करेगा, 4 दीवारी में कमरा बंद। ठीक है, कितना नशा कर रहा है, किस कंडीशन में नशा कर रहा है, कैसे बैठ के नशा कर रहा है, लेट के कर रहा है, झुक के कर रहा है, ऊपरू बैठ के कर रहा है, 2 टांगों पे कर रहा है, 1 टांग पे कर रहा है, जैसे मर्जी, बनियान में कर रहा है, कच्छे में कर रहा है। तो इसलिए उसको अकेलापन पसंद रहता था, और इसीलिए समाज भी उसको जानता नहीं था कि ये उनका लड़का है। क्यों? वो आता ही नहीं था समाज के सामने, मेहमानों के सामने। और अकेलापन को हमारी बीमारी का शत्रु कह सकते हो, क्योंकि अकेलेपन में हमें नशा करने के विचार ज़्यादा दुगनी तेज़ी से आते थे जब हम अकेले होते थे। अगर हम परिवार में हैं, फैमिली में हैं, फिल्म देख रहे हैं, जैसे पहले डीडी नेशनल पर फिल्म आती थी दोपहर में, सैटरडे संडे, फ्राइडे को रात को 9 बजे आती थी, है ना। इस तरह से सैटरडे संडे को छुट्टी है, सब हैं घर पे, फादर वगैरह, तो फिल्म देख रहे हैं या नाटक देख रहे हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति या फिर बिग बॉस, इस तरह के सीरियल जो शुरू में चला करते थे, या कोई कॉमेडी का सीरियल जो भी आता था, या रंगोली, चित्रहार, जो भी। तो इतना ध्यान नहीं जाता था नशे की तरफ। अगर टूटन नहीं हो रही है तो, अगर टूटन हो रही है तो फॉर्मेलिटी के लिए टीवी देख रहा है, अगर टूटन हो रही है तो फॉर्मेलिटी के लिए परिवार में बैठा हुआ है। फॉर्मेलिटी लिए क्यों? क्योंकि आज सबकी छुट्टी है, बाहर नहीं जा सकता है वो सबके सामने, उसको परमिशन नहीं है बाहर। जैसे फादर की छुट्टी है तो फादर वाले छुट्टी वाले दिन वो नहीं जाता था नशा लेने। वो कोशिश करता था कि फादर की छुट्टी वाले दिन के लिए, यानी संडे के लिए, पहले से ही नशा का इंतज़ाम करके रख लूँ। लेकिन अगर नहीं हो पाता था इंतज़ाम, तो वो अगर जाता भी था नशा लेने के लिए तो इतनी जल्दी से जाता था और इतनी जल्दी से आने की कोशिश करता था कि तेज़ी से जाना, तेज़ी से आना, है ना, ताकि फादर्स को, परिवार को ये लगे कि भाई इतनी जल्दी तो ये नशा करने नहीं जा सकता है ना। और वो जल्दी वहाँ पे जो बैठ के पीना होता था, जो बीच में आराम से जाना होता था, तो वो क्या, वो आराम से नहीं जाता था। पैसे हैं तो ऑटो करके गया और ऑटो से आया, घर शक्ल दिखा दी, उसके बाद बाहर जाके कहीं पी लिया। और अगर टूटन में नहीं है तो आराम से वो परिवार के साथ टीवी देख रहा है, अपने खा पी रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो अकेला होता था, अकेलेपन में उसे नशा करने के विचार होते थे। यार गांजा होता, ओए हो स्मैक होती, यार कोई आ जाए, अचानक से दरवाज़ा खटखटाए कि मैं आया हूँ, ले आजा पी, है ना, यहीं बैठ के पी लेगा। या फिर नोटिस किया होगा आपने अपने अतीत में झांक कर, मैं आपको आपके अतीत में झकवा रहा हूँ, कि जब आप तनहा होते थे, घर पे कोई नहीं होता था, जैसे शादी में गए हुए सब, आप छुट्टी पर हो, आप घर पे अकेले हो कि भाई हम शाम को आएंगे, तो ऐसे में क्या करते थे आप? बताइए क्या करते थे ऐसे में, है ना? नशा करते थे। होता था तब, नहीं होता तो फुल्ला के आके नशा करते थे, किसी दोस्त को बुला लेते थे, है ना, या बाहर खड़े हो जाते थे, कोई आता जाता मिल गया तो पीने वाला, उसी को बुला लिया कि आज अंदर ही बैठ के पी लियो, घर वाले गए हुए हैं। ठीक है, या फिर मुट्ठी मारते थे। सोचो, ध्यान करो, मुट्ठी नहीं मारी अकेलेपन में, तेल लगा के नहीं मारी नए नए तरीक़ों से नहीं मारी है, पिक्चर, तस्वीर, मैगज़ीन, है ना, या आजकल के दौर में मोबाइल, वीडियोज़, ये सब देख करके हंस में तो नहीं किया, है ना। और ये ख्याल नहीं आया कि यार कोई लड़की होती, है ना, जब लड़की होती है तो कमरा नहीं होता, अब कमरा है तो लड़की नहीं है, यार लड़की होती, है ना, इतने पैसे हैं तो चल किसी कॉल कर कोई बुला लो, ये ख्याल नहीं आया, है ना। या किसी की गर्लफ्रेंड है तो वही सोचता होगा यार किसी तरह से गर्लफ्रेंड ही आ जाए, उसी बुला लूँ, है ना, बहाने से ही सही बुला लूँ। अगर सच बोल के बुलाएगा तो शायद नहीं आएगी, तो झूठ बोल के बुला लूँ, आराम से संभोग करूँगा। यानी कि सेक्स के विचार आना, नशे के विचार आना, उल्टी सीधी हरकतों के विचार आना, है ना। और ऐसा भी होता था कि जब नशेड़ी घर में अकेला होता था तो वो पूरा नंगा होकर टीवी देखता था पूरा नंगा होकर घूमता था घर में, पूरा नंगा होकर के घूम सकता है और आराम से मज़े ले के हस्तमैथुन करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब नशेड़ी अकेला होता था यूजिंग में, तो उसको इस तरह के विचार आते थे। ठीक है, और आज जब उसने नशा छोड़ दिया है तो आज भी अकेलेपन में उसको नशा करने के विचार आते हैं। अगर वो अर्ली टाइम में, अगर वो शुरुआती दौर से गुजर रहा है नशे, ऐसा नहीं है कि 10-12 साल हो गए उसको और आज भी अकेलेपन में उसे विचार आ रहे, नहीं। नारकोटिक्स एनोनिमस का काम ये है कि वो नशेड़ी का जो ये मानसिक खिंचाव होता है ना, मानसिक खिंचाव नशा करने का, इसको काफ़ी हद तक कम कर देता है कि नशेड़ी को गंभीर परिस्थितियों में भी नशे की याद नहीं आती या नशा करने का मन नहीं करता, इतना
कम कर देता है खिंचाव को नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम। ये ख़त्म तो नहीं होता। तो ये जो अकेलापन है ना, अकेलापन, गुस्सा और भय, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम नियंत्रण में नहीं ला सकते। ध्यान रखना, नशेड़ी होने के नाते आप इन तीनों चीज़ों को नियंत्रण में नहीं कर सकते, अकेलेपन को, गुस्से को और भय को। हम नारकोटिक्स एनोनिमस में इन्हें आपस में बांटना सीखते हैं, और जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो वो हमारे पास कम रह जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो कम तो रह ही जाएगी ना, ख़त्म तो कुछ नहीं होता। ठीक है, शेयर करने से भी है ना हमारी समस्या सॉल्व हो या ना हो, लेकिन हम हल्के ज़रूर हो जाते हैं, चाहे समस्या वहीं रहे। ठीक है भाई, किसी का कोई समस्या है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या उसका ब्रेकअप हो गया, वो बहुत याद कर रहा है उसे, लेकिन शेयर करके वो हल्का महसूस करेगा। ऐसा नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड आ गई, हल्का महसूस करेगा। यानी ज़ख़म ठीक नहीं होता तो उस पर मरहम लग जाता है, और मरहम लगने के बाद क्या होता है, वो ठीक होने की प्रक्रिया में आ जाता है। आज नहीं तो कल वो ठीक हो ही जाएगा। तो शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। अब इस अकेलेपन से निकलने का उपाय क्या है ना। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। हमारा कार्यक्रम हमसे कहता है कि आपको रिकवरी में अकेले नहीं रहना है ना, अपने आप को व्यस्त रखना है। अगर आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, आपको अकेला रहना ही पड़ेगा, है ना, तो आप गली में खड़े हो जाओ, बराबर दुकान पे चले जाओ अर्ली टाइम में, है ना, किसी से ऐसी चाय की दुकान पे बैठ के थोड़ा टाइम पास कर लो, चाय पी लो, फ़ोन चला लो, और जैसे मीटिंग का टाइम हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी मीटिंग कर लो। ठीक है, और घर वाले कहीं गए हो, आपको 2-3 दिन तक अकेले रहना है ना, तो ऐसे में भी आपको नियंत्रण रखना है, अपने विचारों से खेलना नहीं है। जो भी विचार आएंगे, है ना, कार्यक्रम हमसे क्या कहता है कि विचारों से नहीं खेलना। भाई नशा करने के विचार आए, सेक्स करने के विचार आए, कॉल गर्ल को घर पे बुलाने के विचार आए, इससे क्या है, भसूड़ी हो जाएगी भाई। कॉल गर्ल को बुलाओगे, घर पे आएगी, कोई देख लेगा, बदनामी होगी। ठीक है, बहुत सी कॉल गर्ल ऐसा भी करती हैं कि पैसा लेकर के भाग जाती है। आपने बुलाया, पैसे कर दिए, वो नहीं आई। ठीक है, या आपने बुलाया, आप उसको रिसीव करने गए, आपने कहा भाई मेरे पीछे पीछे आ जाओ, वाला घर है मेरा, मैं अंदर घुसूँगा, मेरे 2 मिनट बाद तुम अंदर घुस जाना। ठीक है, उनका काम क्या होता है कि पहले पैसे लेना। अब आपने पहले पैसे दे दिए उसे, वो एक लड़का और एक लड़की आए हैं, लड़का लड़की को बिठा के लाया आपके साथ रात रंगीन करवाने के लिए। ठीक है, अब वो दोनों आपके पीछे चल रहे हैं, आप भी ईमानदारी से आगे चल रहे होंगे। थोड़ी देर बाद आप पलट के देखोगे वो दोनों भाग चुके होंगे। ऐसा भी होता है ना। इसमें क्या है, आपको डर लगेगा, चोरी सिलैंड इसने की, अनजाने डर चलेंगे, आपको पकड़े जाने का डर चलेगा, बदनामी का डर चलेगा। खुदा न खास्ता बदनामी हो गई और आप शादीशुदा हो या कुंवारे हो तो यार सुबह पापा को पता चलेगा, सुबह अम्मी को पता चलेगा, मेरी क्या रह जाएगी, सुबह बीवी को पता चलेगा, मेरी क्या रह जाएगी, मेरे बेटों को पता चलेगा, बेटियों को पता चलेगी, मेरे पड़ोसियों को पता, क्या रह जाएगी मेरी, कहाँ मुँह छुपाऊँ, मैं क्या करूँगा। तो इन सारी भसूड़ी से निपटने के लिए भी नशा कर लेता है। और अगर आप अच्छे से उसको संतुष्ट नहीं कर पाए लड़की को, और वो रही ऐसे ही, जिसको नहीं मालूम, आपको बुरा भी लग जाएगा या आप एडिक्ट हो या नहीं हो, क्या हो, है ना, और उसने आपको ताना दे दिया या नहीं भी दिया ताना, तो आप खुद तो देख रहे हो, उसकी नज़रों में आप अपने आप को हीन महसूस कर रहे हो, अपने आप को गांडू महसूस कर रहे हो। अगर वो कॉलवर ना होने के अलावा कोई जानने वाली हुई जिसके साथ आपका वास्ता रोज़ पड़ने वाला है, तो क्या मुँह दिखाओगे उसे। फिर उसको मुँह दिखाने के लिए, उसको अच्छा वाला मुँह दिखाने के लिए आप अगर गोली का इस्तेमाल करोगे तो गोली खा के इसके साथ संभव करो, फिर किसी दिन तो इसको बताऊं कि मैं कौन हूँ, है ना। या फिर आप नशे का इस्तेमाल करोगे अर्ली टाइम में, जब ये चीज़ हो जाती है ना, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, और जो वो गिल्ट आते हैं तो वो नशा ही करने की याद दिलाते हैं। ठीक है, तो कार्यक्रम कहता है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना गिल्ट वाला, अपराध वाला, डर वाला, अनजाने डर वाला, है ना, या कोई चोरी चकारी, झूठ, कहीं आवारा घूमना, फालतू जगह बैठना, कहीं खतरे की जगह बैठना, है ना, या कोई फालतू वेबसाइटों पे या इधर उधर अकाउंट कुछ नहीं करना, है ना, जिससे कि भसूड़ी होने का डर हो। तो क्या ये अर्ली टाइम में भसूड़ी वो निपटाने के हालत में तो होता नहीं है ना, इतना वो वीर जवान होता नहीं है। तो क्या है, उसको एक ही ख्याल आता है, उसकी बीमारी उससे कहते हैं नशा कर ले सब ठीक हो जाएगा। वो नशा कर लेता है और सब ठीक महसूस करता है, और बैक टू पमेलियन वापस उसी जगह पर आ जाता है ना। नशे का उसूल है कि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है। तो अकेले नहीं रहना, है ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए मीटिंग जाना है। ठीक है, अर्ली टाइम में मैं अपनी बताता हूँ कि मैं बहुत अकेला महसूस करता था, तनहा महसूस करता था, जीवन नीरस स्वभाव और अर्थहीन लगता था, ना खाया जा रहा, ना पिया जा रहा, ना नींद आती, ना कुछ अच्छा लग रहा,
ना सेहत, ना अच्छे कपड़े, ना पैसे ज़्यादा, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना मोबाइल, है ना। ऐसी बुरी हालत रहती थी। नशा करने का बहुत मन करता था यार, नशा करके सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं, नहीं। क्यों क्यों कहता था मैं नहीं? क्योंकि मैं मीटिंग कर रहा था, तो मुझे मीटिंगों से ऊर्जा मिलती थी कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होगा। जो दूसरों की शेयरिंग सुनता था मैं कि भाई एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, नशा नहीं करना, वापस आते रहना है, कीप कमिंग बैक। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं इतना परेशान रहता था अर्ली में, भाई ये सब धीरे धीरे ठीक हुआ है। जेएफटी का अध्याय पढ़ा, है ना, लिटरेचर पढ़ा कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद है धीरज से काम ले, है ना। 15 अगस्त का ही टॉपिक है कि हम रातों रात रिकवर नहीं हो सकते, सुधर नहीं सकते, है ना। इस तरह से 15 अगस्त का ये कब का है, ध्यान नहीं ढंग से। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।